नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। आज हम आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो शेयर करना चाहते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि मैम क्या ये टॉपिक पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक ये मैम केवीएस में आएगा, मैम क्या ये DSSB के लिए महत्वपूर्ण है, क्या मैम ये एमपी टेट के लिए फायदेमंद है, क्या मैम ये 9 to 10th में काम आएगा, पीजीटी में काम आएगा। तो ये जितना ये जो जाल है दुविधा का, आज हम इस दुविधा के जाल को खत्म करना चाहते हैं और आपसे एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सी टेट के पेपर की बात करें, आज मैं सारे पेपर्स का डिस्कशन करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस चीज़ में आपको समय व्यर्थ नहीं करना, आप सबसे ज़्यादा समय उसी में व्यर्थ कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आप नंबर सर्च करते हैं, कॉल करते हैं, 10 जगहों से पूछते हैं, तो उससे बेहतर है सिर्फ 2-3 मिनट यहाँ पर लगा लीजिए और उसके बाद आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर आप अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। तो सबसे पहले हम सी टेट की ही बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब सी टेट में जैसे अगर हम व्याकरण के विषयों की बात करें तो छंद का प्रश्न आ ही नहीं सकता, काव्य गुण काव्य दोष ये कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन हाँ विराम चिन्ह, बाकी जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, छंद नहीं आ सकता और ये काव्य गुण काव्य दोष नहीं और शब्द शक्ति नहीं आएगा। इनको छोड़कर कोई भी विषय, काल हो, वाक्य हो, वाच्य हो, सेंटेंस करेक्शन हो, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम, तो ये तो वो विषय हैं फ्रेंड्स जो हर पेपर में आने ही आने हैं। मैं एक बार लिख रही हूं फ्रेंड्स यहाँ पर, सबसे पहले संधि समास, फिर आपका उपसर्ग प्रत्यय, उसके बाद आपके जो विकारी अविकारी शब्द हैं, विकारी अविकारी शब्द जिसमें कि क्या क्या आता है आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है आपकी वाक्य, वाच्य और मुहावरे लोकोक्ति, ठीक है ना, वाक्य के प्रकार हो गया, वाच्य के प्रकार हो गया, मुहावरे लोकोक्तियां हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, वो सारा इसमें कवर हो जाता है। फिर चौथा जैसे आपका आ गया काल का विषय, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, विराम चिन्ह हो गए आपके, ठीक है। तो ये वो विषय फ्रेंड जो हर पेपर में आने हैं, हर पेपर में आएगा, चाहे सी टेट हो, किसी भी लेवल का पेपर हो, किसी भी एरिया का पेपर हो। और एक और विषय आपका अलंकार, फिर शब्दों के प्रकार जैसे पर्यायवाची विलोम, पर्यायवाची विलोम हो गया आपका, तत्सम तद्भव हो गया, ठीक है ना। तो ये वो वाला मतलब कि पूरा का पूरा आपका समूह है जो हर पेपर में हर लेवल पर आना कंपलसरी है। तो कृपया करके इन विषयों को तो आप छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब आते हैं जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, सी टेट में कॉम्प्रिहेंशन सबसे मेन होता है। अब सिर्फ एक पेपर है जिसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना, बाकी हर पेपर के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है और वो पेपर है केवीएस। सिर्फ केवीएस एक ऐसा पेपर है जहां पर मैंने कॉम्प्रिहेंशन नहीं देखा, बाकी मैंने सभी पेपर में कॉम्प्रिहेंशन देखा है। DSSB, सी टेट, बीपीएससी, झारखंड टेट में प्रॉपरली लिखा हुआ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखा है मैंने। तो कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। और उसके बाद जैसे कि साहित्य आता है। अब एक जो प्रश्न उठता है साहित्य का, ठीक है। अब जो साहित्य है फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि क्या मैम ये टीजीटी में आएगा, पीजीटी में आएगा। टीजीटी में तो फॉर श्योर आएगा फ्रेंड्स जी, सी टेट में नहीं आता लेकिन टीजीटी में आता ही आता है। और पीआरटी की जहां तक बात है फ्रेंड्स, पीआरटी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ज्यादा चांसेस इसके हैं कि नहीं आएगा साहित्य पीआरटी में, लेकिन एक बार आपने देखा था कि बीपीएससी में पूरा का पूरा पेपर सिर्फ और सिर्फ साहित्य का आ गया था। तो ऐसे में फ्रेंड्स अब हम एग्जामिनर नहीं हैं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर जानता है कि वो पीआरटी में उसका क्या मूड है। तो स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं है। तो इसलिए पीआरटी वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि साहित्य की जो थोड़ी थोड़ी जानकारी टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज, उसको ग्रहण करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल संविधान की जानकारी वो तो आप जीके में भी करते हैं ना। फिर आपकी भाषा उपभाषा बोलियां, उसके बाद आपका आ गया ये आपके जितने भी हिंदी साहित्य के चारों काल हैं उनके नामकरण। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपके मन में डर नहीं रहेगा कि अगर अचानक से साहित्य आ गया तो आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये सारे विषय जो है, अब जो क्लैरिटी थी, आई होप कि इन चीज़ों से बहुत क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तो कृपया करके इन विषयों को कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई डाउट रहता है, फॉर एग्जाम्पल छंद, एक छंद हो गया, एक शब्द शक्ति, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो दोनों विषय हैं
ये जो दोनों विषय हैं ये आपके DSSS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके KVS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके PRT TGT के लिए भी इंपॉर्टेंट है। KVS CTET में नहीं आएंगे ये दोनों विषय, छंद और शब्द शक्ति, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। ओके तो इसलिए इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, चीज़ों पर फोकस करिए और अपने आप को कन्फ्यूजन से दूर रखिए। यही टीचिंग परीक्षा का मेन उद्देश्य है, जिससे कि आप टेंशन कम, ठीक है ना, और परीक्षा की तैयारी ज़्यादा करें। फिर वही आपको रिपीट कर रही हूँ मैं, आपको कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर जा सकते हैं। नीचे आपको फ़ोन नंबर दिए जा रहे हैं, वहाँ पर हमें आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि तभी आप सही जो नोटिफिकेशंस हैं, रीसेंट जो नोटिफिकेशन है वो देख पाएंगे। और जो थ्योरी के साथ आधारभूत जानकारी हम आपको देते हैं, चाहे व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, चाहे पेडागोजी हो, वो हम आपके लिए अवश्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।